तो दोस्तों SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर लिस्ट में जो सुधार लाने की बात किया जा रहा है ऑलरेडी बिहार में हो चुका है। अभी वेस्ट बंगाल में भी ये चालू होने जा रहा है। इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है। इसी वजह से अभी 2002 और 2025 का वोटर लिस्ट का टैली करने का ऑर्डर निकल चुका है। तो ये काम 20 सितंबर 2025 के अंदर करना ही होगा। तो ये कैसे आप करेंगे, कौन सा फॉर्मेट आपको फिलअप करना होगा, तो सारे BLOs को बहुत ही एक्टिव रहना होगा इन दिनों। तो कैसे आप इस फॉर्मेट को फिलअप कर पाएंगे, पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा पॉइंट क्या है। वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 सितंबर 2025 को एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल की तरफ से एक लेटर यहाँ पे दिया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है देखिए, मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स इन द फाइनल इलेक्टोरल रोल 1 जनवरी 2002 एज क्वालिफाइंग डेट। लास्ट SIR जो हुआ था 2002 साल में, और फाइनल इलेक्टोरल रोल 2025 1 जनवरी। साथ ही जो सप्लीमेंट 2 हुआ है अप्रैल और जुलाई महीने में 2025 में, तो दोनों साल का जो इलेक्टोरल रोल है यानी कि वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में टैली करने का बात किया जा रहा है। यहाँ पे मतलब एक मैपिंग किया जा रहा है कि 2025 मतलब कि जो करेंट वोटर लिस्ट है और 2002 का जो वोटर लिस्ट है, दोनों को एक मैचिंग करने का बात किया जा रहा है, टैली करने का बात किया जा रहा है। मतलब कौन से व्यक्ति का नाम है अभी, कौन से व्यक्ति का नाम 2002 में है या नहीं, ये सब डिटेल्स यहाँ पे लेने की बात किया जा रहा है। कि पहला देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है, BLOs टू बी हैंडेड ओवर द हार्ड कॉपीज ऑफ 2002 का जो वोटर लिस्ट और 2025 का जो वोटर लिस्ट है, सप्लीमेंट 2 सप्लीमेंट को इंक्लूडिंग वो वोटर लिस्ट उनको दिया जाएगा। उनका काम क्या होगा कि सभी इलेक्टर्स को वेरीफाई करना, यानी कि अभी जितने भी वोटर्स हैं उनका वेरीफाई करना कि वो 2002 के वोटर लिस्ट में यानी कि इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है या नहीं। अगर है तो कौन से पार्ट में है, कौन सा सीरियल नंबर है उनका, एपिक कार्ड नंबर, ये सब वगैरह कलेक्ट करना होगा। यानी कि वोटर लिस्ट से आपको ज़्यादातर मिल जाएगा, आपको बाहर फील्ड में ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 काम होगा। पहला कि वोटर लिस्ट को मैच करना, अगर जिनका नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में और 2025 यानी कि करंट वोटर लिस्ट में, तो ठीक है, ज़्यादा उनका वेरीफाई या फिर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी यानी 2025 के वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन 2002 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनका पेरेंट्स का यानी कि फादर या फिर मदर का डिटेल्स कलेक्ट करना होगा जिनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में था। मतलब कि मान लीजिए कि मेरा 2025 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम है लेकिन 2002 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, क्योंकि तब मैं 18 साल का नहीं हुआ था सपोज़। तो अभी मेरा वोटर लिस्ट में मेरा नाम है लेकिन 2002 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो अभी मेरे फादर या फिर मदर का डिटेल्स कलेक्ट करना होगा, क्योंकि उस समय यानी कि 2002 के वोटर लिस्ट में मेरा फादर या फिर मदर का वोटर लिस्ट में नाम था। तो उनका डिटेल्स कलेक्ट करना होगा कि 2002 साल के वोटर लिस्ट में कौन से सीरियल में, कौन से पार्ट में मेरे फादर या फिर मदर का नाम एनलिस्टेड है। तो ये सारा डिटेल्स देखिए यहाँ पे एनेक्सर 1 इस रिपोर्ट फॉर्मेट में आपको जमा करना होगा। तो आइए दोस्तों अभी देखते हैं कि एनेक्सर 1 में हमें क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एनेक्सर 1 को यहाँ पे ओपन कर लिया है। अभी इसको हम थोड़ा जूम करके देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, पार्ट नंबर
ऑफ 2025, यानी कि सपोज़ किसी एक वोटर का आप डिटेल्स यहाँ पे लिख रहे हैं तो उनका पार्ट नंबर लिखना होगा, पार्ट नंबर का नेम यानी कि जो बूथ है उसका नाम लिखना होगा, उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टोरल इन 2025 यानी 2025 के वोटर लिस्ट के कौन से सीरियल नंबर पे उनका नाम है लिखना होगा, एपिक नंबर लिखना होगा जो कि वोटर लिस्ट में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद देखिए 2002 के वोटर लिस्ट में अभी आपको चले जाना है। तो वोटर कार्ड का नाम यहाँ पे हमने लिख लिया। अभी देखिए यहाँ पे 2002 के वोटर लिस्ट में उनका नाम कौन से सीरियल में, कौन से पार्ट में, एपिक नंबर क्या था वोटर लिस्ट में, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए उसके बाद है डिटेल्स ऑफ इलेक्टर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ई रोल ऑफ 2002। पहला आपको पार्ट नंबर लिखना होगा, दूसरा सीरियल नंबर लिखना होगा और तीसरा एपिक नंबर इन ई रोल ऑफ 2002। तो ये 3 डिटेल्स लिखना होगा। तो अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में भी है, 2025 के वोटर लिस्ट में भी है, तो दोनों वोटर लिस्ट का कौन से पार्ट नंबर, कौन से सीरियल नंबर में उनका नाम है, ये आपको लिखना होगा। अभी ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिटेल्स ऑफ फादर्स और मदर्स नेम ऑफ इलेक्टर फाउंड इन ई रोल ऑफ 2002 बट इलेक्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ वाज नॉट प्रेजेंट इन ई रोल ऑफ 2002। यानी कि मैंने जिसके बात किया था ऑलरेडी, यानी कि 2002 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन 2025 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है। तो उनका पेरेंट्स का डिटेल्स यहाँ पे कलेक्ट करना होगा, उनका भी सेम देखिए पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और एपिक नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चौथा जो यहाँ पे दिखा रहा है देखिए ब्लैक कलर में हाईलाइटेड है, डिटेल्स ऑफ इलेक्टर प्रेजेंट इन ई रोल 2025 but shifted into this part from other AC or part and found in E-roll of 2002। मतलब कि किसी व्यक्ति का नाम 2025 के वोटर लिस्ट में अभी है लेकिन वो शिफ्टेड है, मतलब किसी और असेंबली से या फिर पार्ट नंबर से वो शिफ्टेड होके अभी उनका नाम आप जिस पार्ट का सर्वे कर रहे हैं यानी कि वेरीफाई कर रहे हैं उस पार्ट में अभी है, लेकिन पहले उनका नाम इस पार्ट में नहीं था। 2025 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है ज़रूर, लेकिन वो किसी दूसरे पार्ट या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से शिफ्टेड है एंड फाउंड इन ई रोल ऑफ 2002। उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में भी था लेकिन शायद वो दूसरे किसी एसी या फिर पार्ट के वोटर लिस्ट में उनका नाम था 2002 के वोटर लिस्ट में। तो 2025 के भी वोटर लिस्ट में है और 2002 के वोटर लिस्ट में भी है, लेकिन वो शिफ्टेड है, किसी दूसरे एसी या फिर पार्ट से शिफ्टेड है। तो उनके मामले में पार्ट नंबर लिखना होगा, सीरियल नंबर लिखना होगा, एपिक नंबर भी लिखना होगा। यहाँ पे एक चीज़ है, अगर दूसरे एसी से शिफ्टेड होते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रैकेट में आपको लगभग एसी नंबर भी आप लिख दें तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। उसके बाद देखिए मार्क इफ़ इलेक्टर फाउंड डेड, यानी कि अगर आप सर्वे कर रहे हैं और वोटर लिस्ट में नाम है और आपको पता है कि वो वोटर अभी जीवित नहीं है तो यहाँ पे आपको मार्क करना होगा। उसके बाद देखिए मार्क इफ़ इलेक्टर फाउंड टू बी शिफ्टेड, अगर शिफ्टेड है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो दोस्तों ये काम काफ़ी इमरजेंसी में किया जा रहा है क्योंकि देखिए 2025 का जैसा चालू होने जा रहा है ये, तो आपको 20 तारीख के अंदर ये सारा रिपोर्ट देना होगा। तो ये SIR का एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज कह सकते हैं आप।